हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बायोम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं मैथ्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ बायोम क्लासेस में। आईआईटी जेई और क्लास 11 क्लास 12 और वेरी फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का, जैसे आपको दिख रहा होगा सेट थ्योरी आज पढ़ने जाएंगे हम। आप लोगों को पढ़ाते हैं सेट थ्योरी है क्या, सेट्स क्या है और सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कितने टाइप के सेट्स है और सेट्स पे ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, ये सारे की सारे अलजेब्रा ऑफ सेट्स सारे के सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। जो लोग क्लास 11th में है या क्लास 12th में आप वो क्या नाम है, जेई का फॉर्म भरेंगे और जेई का एग्जाम देंगे, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आपका चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। और सबसे पहले आपको समझाते हैं सेट्स होता क्या है। सेट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। अब ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है, वेल डिफाइंड, ये है क्या? ठीक है, अगर मैं कहूं अ सेट ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो क्या ये सेट है? जी नहीं। वेल डिफाइंड का मतलब है बेटा पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, पर्सन टू पर्सन जो वेरी नहीं करे वो आपका सेट होगा। अब अगर मैंने बेस्ट 10 क्रिकेटर्स जो मैंने चूज किए वर्ल्ड में, तो वो मेरे लिए बेस्ट हो सकते हैं, आप लोगों के लिए नहीं, आपके लिए कोई और होगा। जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, हर एक के लिए हर एक का अलग अलग होगा बेस्ट। ठीक है, बट अगर मैं यहां कहता हूं अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? वेल डिफाइंड है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हर एक इंसान के लिए एक ही है, जो 1 से स्टार्ट होता है प्लस इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन जो वेरी ना करे, वो आपका जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का, वो आपका सेट है। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे, कैसे करते हैं? ये एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, जैसे ये है द सेट ऑफ वोवेल्स इन द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये भी सेट है। आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, सबके लिए अल्फाबेट्स जो है वो सेम रहने वाले हैं, चेंज नहीं होने वाले। तो ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, फिर आपका सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर लाइन पे जो पॉइंट्स है उनका सेट, ये भी क्या है? वेल डिफाइंड है। ठीक है, फिर सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ पर्टिकुलर प्लेन, एक पर्टिकुलर प्लेन में लाइंस का जो सेट है वो हर एक के लिए कांस्टेंट है, वेल डिफाइंड है, वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन। ठीक है, फिर अगला अ सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या है बेटा? सेट है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्शन फॉर्म। या कोई भी दो तीन और भी नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेट बिल्डर फॉर्म बोलो, डिस्क्रिप्शन फॉर्म बोलो, या एक आधा जो और नाम है वो भी अगर आपके बुक में होगा तो आप बुक से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये क्या है? रिप्रेजेंट करने का, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, या लिस्टिंग फॉर्म।
तो ये दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही नाम है ये, रोस्टर बोलो, टेबुलर बोलो, लिस्टिंग बोलो, वैसे ही यहाँ सेट बिल्डर बोलो या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलो, ये सारे सारे एक ही नाम है, ठीक है, एक ही तरह से जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखो ये है क्या, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको अगर आप लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करें तो आप लिखोगे n इज इक्वल टू, n क्या है, नेचुरल नंबर का नोटेशन है, ठीक। इसे लिखोगे कैसे, करली ब्रेसेस के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये लिखोगे आप x सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का आपने लैंग्वेज में लिखा है, सेट्स को, सेट्स के एलिमेंट्स को आपने लैंग्वेज में लिख दिया है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कौन से, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बंद कर देता हूं। ये जो फॉर्म है ये आपकी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म, ये दो तरीके हैं आपको सेट को रिप्रेजेंट करने के, दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट में, टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं हम, जो स्लाइड है उस पर बाद में जाएंगे, यहीं पे आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नल सेट, नल, वॉइड, एम्प्टी, एक ही नाम, ठीक है। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, कोई तीनों में से कोई सा भी नाम आए एक ही मतलब है इसका, ठीक है। अब नल सेट होता क्या है, नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट होता क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, वो क्या होता है, वो आपका नल सेट बोलते हैं उसे। जैसे आपने एक बैग लिया, बैग क्या कर रहा है, आपका सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट है बैग, बैग के अंदर आपने कुछ भी सामान नहीं रखा है, जो बैग के अंदर सामान रखेंगे वो आपका एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो बैग के अंदर अगर आपने एक भी चीज नहीं रखी है तो वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज आप क्लास 11 के, ये क्लास 11 का टॉपिक है, क्लास 11 की मैं बात करता हूं, अ सेट ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट हुज गैप इज 10 ईयर, क्या ऐसा पॉसिबल है, एक क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंटों के बीच का जो गैप है वो 10 साल हो सकता है, 10 इयर्स का गैप हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये क्या बन गया, आपका एम्प्टी सेट बन गया, नल सेट बन गया। अब इसका नोटेशन क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो फाई से नोटेशन है, ठीक, और या खाली करली ब्रेसेस, ये डिनोट करने का नोटेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, वो आपका सिंगलटन सेट कहलाता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया एग्जांपल के लिए, ये सेट बनाया और इसके अंदर एक एलिमेंट डाल दिया, यानी कि अच्छा, एलिमेंट को देखो, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे आप स्मॉल लेटर से और सेट को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल लेटर से। अगर मुझे सेट लिखना है, जैसे सपोज मैंने इसको बनाया सेट ए है, सेट ए इक्वल्स टू और स्मॉल ए, ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल लेटर में, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप 3, टाइप 3 फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता
ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे मैंने बोल दिया अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, ठीक है, और इसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं टाइप 4, टाइप 4 इनफाइनाइट सेट। जैसे फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट थे, इसी तरह से इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइट। ठीक है, नंबर ऐसा सेट, एनी सेट which have number of elements, which have number of elements infinite set is called infinite set। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाइप 5 इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट नहीं होना चाहिए, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट इक्वल होंगे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के इक्वल होने चाहिए, और जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर भी होने चाहिए। जैसे एग्जांपल, मेरा सेट एलिमेंट पहला सेट है 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा फर्स्ट सेट है, 5 एलिमेंट है फर्स्ट सेट के अंदर। अब दूसरा जो सेट है बी सेट, अगर ये इक्वल होगा तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, और जो एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट सेट बी को भी बिलोंग करने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सपोज मैंने यहां लिख दिया 5, 2, 5, 2, 4, 3, 1, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, किसी भी ऑर्डर में लिखे हो वो मैटर नहीं करेगा। 1 अगर ए सेट को बिलोंग कर रहा है तो 1 बी सेट को भी बिलोंग करना चाहिए, 2 अगर ए सेट को बिलोंग कर रहा है तो 2 बी सेट को भी बिलोंग करना है, यानी कि एज इट इज सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों सेट में, और नंबर भी सेम ही होना चाहिए। जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर है उतने ही एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए। तो ऐसे इस टाइप के जो सेट्स है वो इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम इक्वल सेट कहते हैं। अब नंबर 6 इक्विवेलेंट सेट। बहुत माइनर डिफरेंस है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। इक्विवेलेंट सेट कहता है दो नॉन एम्प्टी सेट उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यहां तो जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है वही सेट बी के अंदर भी होने चाहिए, तब वो इक्वल होता है। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, सेट ए के अंदर कुछ भी एलिमेंट हो, सेट बी के अंदर कुछ भी एलिमेंट हो, बट नंबर में वो इक्वल होने चाहिए, तब हम उन्हें क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। जैसे सपोज सेट ए है मेरा, सेट ए के एलिमेंट है मेरे a, b, c, d, फिर सेट बी है मेरा, सेट बी के अंदर मेरे एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तो ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? क्यों नंबर ऑफ एलिमेंट
4 है ए सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है बी सेट के अंदर। तो ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी कि अगर मैं कोई भी 2 3 1 जितने भी सेट ले रहा हूं, उनके अंदर जो एलिमेंट है, अब एक सेट ऐसा होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट इसके लिए कौन सा होगा, जिसके अंदर इन सब सेट के एलिमेंट आए, इनके इक्वल तो होने ही चाहिए। उस सेट के अंदर अपने अगर कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है तो भी चल जाएगा, बट जितने सेट के लिए हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे उतने एलिमेंट तो होने ही चाहिए। जैसे सपोज मैं सेट ए की बात करता हूं, सेट ए के अंदर एलिमेंट 1, 2, 3। फिर सेट बी बनाया मैंने, सेट बी के एलिमेंट है 6, 7, 8। फिर सेट सी बनाया मैंने, सेट सी के एलिमेंट है 2, 5, 7, 9। ठीक है? अब इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट, अगर मेरा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ये लिए, तो इस सेट के अंदर ए के भी एलिमेंट्स है, इस सेट के अंदर बी के भी एलिमेंट्स है, इस सेट के अंदर सी के भी एलिमेंट्स है। तो ये तीनों सेट के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर इन तीनों के एलिमेंट है और कुछ अपने भी एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकता है इन सबके और अपने एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है? अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट। एक है यूनियन, एक इंटरसेक्शन, अब यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है? कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट, सपोज इसे वेन डायग्राम से अगर मैं समझाऊंगा तो आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने एक यूनिवर्सल सेट ऐसा डब्बा बनाया, फिर इसके अंदर एक सेट ए है, फिर एक सेट बी है, ये सेट ए है मेरा, ये सेट बी है, ये बाहर वाला जो डब्बा है ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है? इसका यूनियन का क्या क्या होगा, ये वाली जो बाउंड्री है ना दोनों सेट के अंदर आ रही है, ये आपका क्या है, यूनियन है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप बाउंड्री से ये समझ पाओ। ये वाली अगर मैं लिखूं, ये वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा जितना भी आया है इस येलो बाउंड्री के अंदर, इस सब को मैं क्या कहूंगा, ये मेरा है ए यूनियन बी। ये यूनियन का साइन है, जोड़ दिए मैंने दोनों को, दोनों सेट को जोड़ दिया। तो ये क्या है, ए यूनियन बी, यूनियन बना दी मैंने। ठीक है? फिर बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे सपोज थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं दोबारा, ब्लैक में ब्लैक। ये मैंने फिर से एक डब्बा बना दिया, इसके अंदर मेरे दो सेट है ए बी। जो ये कॉमन पार्ट है दोनों का, कौन से वाला, ये वाला। ग्रीन वाला पोर्शन, ये मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का साइन है।
यूनियन को अगर उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो जो पार्ट कॉमन है दोनों सेट में वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वाइंट और डिसज्वाइंट सेट की। ये शायद दिख नहीं रहा है, पेन चेंज कर लेते, पेन दूसरा ले लेते, व्हाइट ले लेते। ठीक है, व्हाइट ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। ज्वाइंट सेट, कोई भी दो सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट, एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक कॉमन होना चाहिए, इसके ऊपर भी हो कॉमन, बट कम से कम एक होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी कॉमन इन सेट ए और सेट बी, उसे हम कहते हैं ज्वाइंट सेट। क्लियर है? फिर बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की। जैसे यहां पे आपने ये बनाया, दो सेट है, तो ये यहां पे कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन होना चाहिए। अगर मैं सेट बना के टेबुलर फॉर्म से बताऊं तो ये टेबुलर फॉर्म में मैंने सेट ए बनाया, मैंने सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो है 1, 2, 3। फिर सेट बी बनाया मैंने, सेट बी के अंदर अगर मेरा एलिमेंट है 2, 3, 4, तो ज्वाइंट सेट है ये। क्यों? 2, 3 यहां भी आ रहा है, 2, 3 यहां भी। अगर एक एलिमेंट भी आए कॉमन, सपोज यहां पे 2 और 3 ना होके 3 कॉमन होता, तो भी ये क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेट कहते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए कॉमन, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेट कहते हैं। अब बात करते हैं डिसज्वाइंट सेट की। डिसज्वाइंट सेट, ऐसे दो नॉन एम्प्टी सेट जिनके कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ऐसे सेट क्या कहते हैं हम, डिसज्वाइंट सेट। ठीक है, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट, जैसे सपोज ए सेट है मेरा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक, बी सेट है मेरा, बी सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। तो ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। जब भी आपको इस टाइप के दो सेट दिखे तो उसे बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब डिसजॉइंट सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आप करते हो a माइनस बी तो ये आता है इक्वल टू ए, और अगर करते हैं आप b माइनस ए ये इक्वल आता है b। अब माइनस वाला दो सेट के बीच का जो डिफरेंस है वो बताता हूं मैं, पहले उसको समझा देता हूं, तब ये चीज आपके क्लियर हो जाएगी। सपोज सेट ए के अंदर, यहां पे मैं डिसजॉइंट सेट नहीं ले रहा हूं, जॉइंट सेट ले रहा हूं। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर सेट बी है, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 4, 6, 8, 10, 12। अब अगर मैं a माइनस बी करूं, a माइनस बी, a माइनस बी मेरा क्या होगा, जिस सेट से आप जिस सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, a सेट से मैं b सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो a और b में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दो, बाकी पहला जो लिखा हुआ आपने जिसमें से माइनस कर रहे हैं उस सेट के सारे एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी। यानी कि कॉमन क्या है यहां पे, 4 है, 4 को रिमूव कर दो, बचा क्या, 1, 2, 3, 5, ये आपका क्या आ गया, a माइनस बी। क्लियर है? ऐसे डिफरेंस निकालते हैं सेट के अंदर। ठीक है, अब देखो, जब आपने बोला दोनों सेट कैसे है, डिसजॉइंट है, तो सेट ए में से सेट बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है कॉमन।
कुछ कॉमन नहीं है तो बी सेट के सारे एलिमेंट, सॉरी ए सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेट ए। अगर आप कर रहे हैं बी माइनस ए, तो बी में से एक ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों सेट कैसे है, डिसजॉइंट है, तो ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा सेट बी, ए माइनस सॉरी बी माइनस ए इक्वल्स टू सेट बी। क्लियर, आ गया ये सारा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? अगर आप यूनिवर्सल सेट से, सपोज एक सेट है आपका ए, अब ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, ए सेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो किससे, यूनिवर्सल सेट से, u माइनस ए आप लिखोगे तो ये आता है आपका ए डैश, ए डैश को ही आप कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, डैश से रिप्रेजेंट कर दो। जैसे सपोज यूनिवर्सल सेट है मेरा यहाँ पे, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। और सेट ए है मेरा अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, तो 2, 4, 6, डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। डॉट डॉट करके छोड़ दिया, डॉट डॉट करके छोड़ दो मतलब वो इंफिनिटी जा रहा है। यहां पे अगर एंड वाला एलिमेंट अगर आप फिक्स कर दो तो ये फाइनाइट बन जाता है, डॉट डॉट करके छोड़ दोगे तो ये इनफाइनाइट बन जाता है। तो यहां से अगर मेरे से पूछे कि कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए बताओ, तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे के सारे मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए। यानी कि u माइनस ए कॉमन वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके अंदर सारे क्या है, इवन इंटीजर्स है, इवन इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर दो किसमें से, नेचुरल नंबर में से, आपका ए डैश आ जाएगा 1, 3, 5, सारे के सारे ऑड इंटीजर्स आपके क्या आ जाएंगे, ए डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो भी चीज मैंने बताई है ये आपका सेट थ्योरी का पोर्शन था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अगर लेके आए, कुछ क्वेश्चंस लिखे हम, जैसे एक आधा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, अच्छा हाँ सबसेट रह गया, सॉरी सबसेट रह गया, सबसेट क्या होता है, सबसेट की बात करते हैं। सबसेट, सपोज यहां पे दो सेट है ए और बी, ए सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ठीक है। बी सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ए सेट जो है सबसेट कहेंगे बी सेट का, अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे सेट बी में, तो ये ए इज सबसेट ऑफ बी कहेंगे हम। ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी सेट के अंदर होने चाहिए, ठीक है। ए सेट के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। बी सेट के एलिमेंट देखो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर है वो तो है ही, बी सेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है, तो इसको हम डिनोट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी,
ए बी के इक्वल नहीं है, और इसी को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जब ए और बी इक्वल नहीं। एक आता है अब इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? देखो, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाइव जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, और हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। जब ऐसी कंडीशन हो, जैसे ए सेट है और ए सेट का ही मैं ऐसे लिखूं, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि ए इक्वल टू ए, या ऐसे लिखूं मैं, जितने एलिमेंट ए के अंदर है उतने एलिमेंट बी के अंदर रखूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका इम्प्रॉपर सबसेट। ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जब दोनों सेट के अंदर इक्वल एलिमेंट हो और वो दोनों एक दूसरे के क्या है? सबसेट है, तो वो होता है इम्प्रॉपर सेट। और जब A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A के एलिमेंट B से कम है, और B के जो एलिमेंट है वो A सेट के तो है ही, उसके अंदर उसके कुछ अपने भी एक्स्ट्रा है, तो ये आता है आपका प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सबसेट की, नंबर ऑफ सबसेट निकालने, जैसे सपोज मेरे पास यहां है सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3। अब मुझसे पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं इस सेट के, तो मैं जितने टाइप से इसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ सबसेट सेट ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल्स टू, इसको मैं कितने तरीके से रिप्रेजेंट, एक तो पहली बात, फाइव हर एक सेट का सबसेट होता है, तो सबसे पहले मैंने फाइव लिखा, फिर 1 को मैंने अकेले लिखा, कॉमा, 2 को अकेले लिखा, कॉमा, 3 को अकेले लिखा, कॉमा, 1, 2, कॉमा, 1, 3, कॉमा, 2, 1, कॉमा, 2, 3, कॉमा, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, और तीसरा ये पूरा का पूरा सेट मैंने एज अ एलिमेंट रिप्रेजेंट कर दिया, 1, 2, 3, यानी कि सेट भी तो खुद का एक क्या होता है? सबसेट होता है। काउंट करो जरा कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आ गए। ये तो जब छोटा सा सेट था तो आप बना पा रहे हैं इसके सबसेट। अगर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है तो उसे आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट is equals to 2 to the power n, where n belongs to number of element in a set, where n belongs to number of elements in a set। n क्या है? सेट के अंदर कितने नंबर है। ठीक है, क्लियर? ये आपका सबसेट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो सेट थ्योरी के अंदर जितनी चीजें थी वो सब बता दी मैंने। ठीक है,
अब स्लाइड पे आते हैं, जरा स्लाइड पे देखते हैं स्लाइड में क्या क्या है। स्लाइड को अगर हम देखें, ये कुछ कुछ बातें लिखी हुई है सेट के बारे में, सेट क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है, सब कुछ आपको बता दिया है। ये सेट की डेफिनेशन है, सेट कौन कौन से सेट होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या है, ये है रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड कोई क्या बोलते हैं, टेबुलर मेथड बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड बोलते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म कोई क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर जो फॉर्म है इसको ही आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कहेंगे। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इलस्ट्रेशन, जो ये एग्जांपल है, ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में देखो, ये किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, इनको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना। जैसे सपोज इसको लिखना है आपको, क्या है, एक सेट है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज x बिलोंग्स टू कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, तो यहां से आप क्या निकालोगे, सेट के एलिमेंट्स निकालोगे। कैसे निकालोगे, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स निकालोगे, जो रूट्स है वही आपके सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे आपने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड मैं सिखाऊंगा नहीं आपको, वो चीज आपने करी होगी क्लास 10th में, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करते थे, x इस 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 5 आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से जो रूट आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, और यहां से 2 कॉमन आ रहा है माइनस का, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 है और x माइनस 2 है इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 3 और 2। तो सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, इस सेट के एलिमेंट, सपोज मैंने इसे नाम दिया ए सेट के एलिमेंट क्या होंगे, 2, 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आपको बता दिया मैंने, ऐसे लिखना है। अब ये जो टेबल, ये जो फॉर्म है आपकी, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये जो फॉर्म आपको गिवन थी, ये क्या थी, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म थी। सेट बिल्डर फॉर्म से आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जैसे ये लिखा है यहां पे। फिर दूसरे सेट को इसने यहां लिख दिया इस टाइप से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सम स्पेशल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, जो मैंने चीजें सारी आपको बताई है, नल सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें सब कुछ मैंने स्लाइड में आपको बताया है, डिटेल में बताया। जो जो चीजें यहां आपको स्लाइड पे दिख रही है वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। पूरा सेट थ्योरी का चैप्टर क्लियर कर दिया है आपको। ये देखो, ये सब के सब ये है सारी चीजें। अच्छा, पावर सेट, सुपर सेट और पावर सेट क्या होता है, सुपर सेट और पावर सेट, देखो सुपर सेट पावर सेट कुछ नहीं है, जो आपने सबसेट बनाया है ना सेट ए के, अगर उसे आप डबल कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दो तो वही होता है आपका पावर सेट। सुपर सेट की बात करें, सुपर सेट क्या होता है, any set A is called the superset of another set B if all elements of B are element of set A. We write B is subset of A, उल्टा कर दिया, ठीक है, यानी कि B से A सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाए सेट B के, ठीक है। ये देखो, सेट A के अंदर क्या है एलिमेंट, ये है, सेट बी के अंदर एलिमेंट ये है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट तो सेट ए के अंदर है ये, प्लस सेट ए के कुछ अपने भी एलिमेंट है, तो सेट ए क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, किसके लिए, सेट बी के लिए। और यही तो मैंने बात बताई थी आपको सबसेट की, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ही तो सुपर सेट है। क्लियर,
ये रह गया था पावर सेट, वो मैंने बता दिया, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया आपको है। जो आपका सबसेट बना था, ए सेट के जो सबसेट बनाए थे आपने, उसको डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दो तो वो क्या हो जाएगा आपका पावर सेट हो जाएगा। क्लियर है? सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी है, वन शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, जॉइंट सेट इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां पे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ये कोई ना कोई एक कॉमन एलिमेंट होगा, वही तो आपका जॉइंट सेट है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ऑपरेशन ऑन यूनियन सेट, यूनियन सेट आपको बता दिया, दो सेट को ऐड कर दो सारे के सारे एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा आपका यूनियन सेट हो जाएगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी है कुछ आइडेम्पोटेंट लॉ, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए सेट को ए सेट के साथ यूनियन करोगे तो क्या होगा, ए ही वैल्यू आएगी, सेट ए के एलिमेंट ही होंगे। ठीक, फिर आइडेंटिटी लॉ, अगर आप एक सेट के अंदर नॉन एम्प्टी सेट के साथ यूनियन सेट करोगे किसका, नल सेट का, तो वो सेट ही तो आएगा यूनियन में। नल सेट के अंदर तो कुछ एलिमेंट नहीं है, जो सेट जिस सेट के साथ आप यूनियन कर रहे हो सेट का, वही आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉम्यूटेटिव लॉ, दो सेट का अगर आप यूनियन कर रहे हैं, सपोज ए और बी का आप यूनियन कर रहे हैं, पहले लिखा आपने ए फिर यूनियन बी, अगर ये इक्वल आ जाए, पहले बी लिखो यूनियन ए, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ 3 पे अप्लाई कर दो, कॉम्यूटेटिव में 2 सेट थे, एसोसिएटिव में 3। अब 3 में क्या है, यहाँ पे पहले आपने ए और बी, सॉरी बी और सी का यूनियन किया, फिर उसके साथ ए सेट का यूनियन कर दिया। यहां पे अगर ये इक्वल आ जाए किसके, ए और बी का पहले यूनियन करो, फिर उसके साथ सी सेट का यूनियन कर दो, ये दोनों चीजें इक्वल आ जाए तो आपका कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, जैसे यहां पे ये बताया आपको एग्जांपल सारे, ये सारे के सारे एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे क्लास 11 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मैंने बताया था आपको, कॉमन पार्ट क्या होता है आपका, इंटरसेक्शन होता है सेट का। क्लियर? वैसे इंटरसेक्शन में लॉ होते हैं, जो लॉ आपको वहां दिखे, कहां पे, यूनियन में, वही इंटरसेक्शन में भी। बस यहां पे एक चीज चेंज हो जाएगा, जब आप आइडेंटिटी लॉ लगाओगे तो यहां पे आपका जो यूनिवर्सल सेट लिया है, वहां पे क्या लिया था, फाई लिया था, यहां पे यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट और ए सेट का अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे, सपोज याद बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये यूनिवर्सल सेट है, बाहर वाला डब्बा, अंदर आपका सेट ए है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, सेट ए के ही तो इक्वल आएगा। कॉमन पार्ट क्या है, सेट ए है, यूनिवर्सल सेट, और इसमें तो सेट ए के इक्वल आएगा, वही चीज यहां पे बता दिया आपको। ठीक, फिर कॉम्यूटेटिव लॉ, आप ए इंटरसेक्शन बी करो, उसकी वैल्यू इक्वल आए बी इंटरसेक्शन ए के, तो ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ होगा। अब तीसरा एसोसिएटिव लॉ, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, फिर सी के साथ उसका इंटरसेक्शन करो, ये अगर इक्वल आ जाए, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करो, तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ है, फॉलो कर रहा है। ठीक, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, इसको अगर आप, ये इसकी जो वैल्यू है, यहां पे पहले आपने यूनियन किया, फिर जो यूनियन करके सेट आया था, बी और सी का यूनियन करके जो सेट आया था, उसका ए सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाला, इसकी वैल्यू अगर इन इसके इक्वल आ जाए, पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, ठीक, फिर यूनियन करो ए और सी के इंटरसेक्शन के साथ, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, सारे के सारे एग्जांपल है इसके। डिफरेंस, जो मैंने बताया था आपको, डिफरेंस कैसे निकालना, सारी चीजें बता रखी है, एक एक चीज आपको समझा रखी है विद एग्जांपल। वन शॉर्ट वीडियो में सब कुछ मिल गया आपका, सेट थ्योरी का एक भी चीज कुछ छूटी नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया
ये सब के सब चीज बता दिया आपको। एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन, हाँ एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे, एक चीज और क्लियर कर देता हूं। जैसे आपको सपोज ये आपके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सपोज 3 स्पोर्ट्स है और 3 स्पोर्ट्स देखने वाली ऑडियंस को बताया उसने। कुछ लोग एक स्पोर्ट्स को देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग 2 स्पोर्ट्स को, कुछ लोग तीनों को, और कुछ लोग अलग अलग। जैसे सपोज यहां पे ये इस तरह से यूनिवर्सल सेट है, ये 3 सेट बना दिए, ठीक है। ये कुछ लोग एक स्पोर्ट्स को देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग इस स्पोर्ट्स को, कुछ लोग इस स्पोर्ट्स को, कुछ 2 को देखना चाहते हैं, वो ये वाला भी ये वाला भी, और कुछ तीनों देखना चाहते हैं। वहां पे ये चीज काम आएगी आपके, जो ये फॉर्मूला यहां लिखा गया है, ठीक है। जैसे A यूनियन B, इसका फॉर्मूला क्या होगा, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब ये माइनस क्यों किया हमने? यूनियन में तो हम दोनों का वो ले लेते थे सम, माइनस क्यों किया? ये बात, ये हजम नहीं हुई। हो सकता है आप लोगों को भी हजम ना हुई। मैंने जब पढ़ा था मुझे इतना ऑड लगा कि ये क्यों माइनस किया भाई। जब आप कहते हैं यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, तो फिर ये माइनस क्यों कर रहे हैं? इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बेटा, जब आप बात कर रहे हैं नंबर, यही समझा देता हूं, ये आपका, ये इसमें मत जाओ, A माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हटाओ। ये 2 सेट है आपका, A सेट है और सेट B है। अगर मुझे A यूनियन B लिखना हो तो सेट A नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट A, ये आ गया, यानी कि कॉमन वाला पार्ट भी आ गया इसमें। अब मैं प्लस कर रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट B, तो कॉमन वाला पार्ट इसके अंदर भी आ गया, यानी कि लिखना एक बार था, 2 बार लिख दिया, इसलिए एक बार हमें माइनस करना पड़ा। ये चीज क्लियर है? होप आप लोगों के ये चीज समझ में आ गई होगी। ये वाला फॉर्मूला है, इसी को दूसरा भी, ये भी बता दिया, तीसरा, ये 3-4 फॉर्मूले हैं इस पे, सेम चीज है ये। क्लियर? आगे बात करते हैं। और ये सेट थ्योरी यहीं पे खत्म हो जाती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जहां ना बता के मैं रिलेशन में बताऊंगा, क्योंकि इसका जो यूज है वो रिलेशन में ही यूज है, यहां पे इसका कोई यूज नहीं। तो ये वाला जो टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बेटा मैं आपको रिलेशन जब करवाऊंगा वहां पे बता दूंगा, ठीक है। हाँ, ये लिखा भी है रिलेशन, इसका यूज ही यहां है, सेट्स में इसका कोई यूज नहीं है। जब 2 सेट का आपस में प्रोडक्ट करवाते हैं आप, A क्रॉस B या B क्रॉस A क्रॉस C, B क्रॉस C, इस टाइप के, तो वहां पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर को यही एंड करते हैं, चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद, आप जुड़े रहिए।